केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर अभी तक नहीं हुई खत्म, केरल में चिंताजनक है हालात। देश में कोरोना से सबसे अधिक मामले केरल राज्य से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,263 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले 32,000 से अधिक मामले केरल राज्य से हैं। पिछले हफ्ते आए कोरोना वायरस के कुल नए मामलों में से करीब 68% मामले केरल में हैं। ई श्रम पोर्टल के शुरू होने के बाद से 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, श्रम मंत्री। पिछले महीने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत के बाद से अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय एक बयान के अनुसार ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन कर रहा है। ऐसा ही एक शिविर नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया गया था। केंद्र सरकार की घोषणा को इस बार बड़ा मजाक बता रहे किसान नेता राकेश टिकैत। केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है, उसके बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत उसे सबसे बड़ा मजाक बता रहे हैं। कृषि कानून के बारे में जानकारी होने के बाद से ही वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम दूरी के जमीन से आसमान में मार करने वाले डिफेंस मिसाइल सिस्टम को IAF में किया शामिल। देश के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राजस्थान में आधिकारिक तौर पर मध्यम दूरी के जमीन से आसमान में मार करने वाले मिसाइल एयर डिफेंस यानी सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फर्स्ट फायरिंग यूनिट का हैंडओवर हमारी एयरफोर्स को किया जा रहा है। यह हमारी एयरफोर्स के साथ साथ मैं समझता हूं कि पूरे रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा खास दिन है। MS धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनाए जाने पर दर्ज हुई शिकायत। क्रिकेट के खेल को करीब से समझने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जाने वाली T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से सिर्फ माही फैंस ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स भी बेहद खुश हैं। BCCI के प्रमुख सौरव गांगुली ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वही कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी धोनी को मेंटोर बनाए जाने पर खुशी जताई है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल धोनी की नियुक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। BCCI की शीर्ष परिषद में आज धोनी की T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मेंटोर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों के हितों के टकराव के नियमावलों को हवाला दिया गया है। अब खबर झारखंड से। लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा ने मनाया काला दिवस। दीपक प्रकाश बोले, तुष्टीकरण के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। इसके विरोध में पार्टी के गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया। प्रदेश कार्यालय में इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार लाठी के दम पर तुष्टीकरण नीति लागू करना चाहती है। अब घर से लेकर दुकान तक सेल्फ एड के लिए देना होगा चार्ज। अगर आप भी अपने कामकाज, कारोबार या फिर अपने संस्थान का प्रचार प्रसार सेल्फ एड के माध्यम से करते हैं तो इसके लिए निगम से परमिशन लेने की जरूरत होगी, जिसके लिए रांची नगर निगम ने जोन के हिसाब से रेट तय कर दिया है। वहीं मार्केट और गाड़ियों पर भी प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए GST भी भरना होगा। कोल इंडिया पर 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया, विपक्ष साथ दे तो करा सकता हूं काम बंद, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मुख्य विपक्षी पार्टी साथ दे तो कोल इंडिया का काम बंद करने का निर्णय ले सकता हूं। सिर्फ कोल इंडिया पर राज्य का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अब तक महज 300 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के गैर सरकारी संकल्प
द्वारा उठाए गए सवाल का मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। ढुल्लू महतो ने धनबाद क्षेत्र में कोल इंडिया के विस्थापितों को मुआवजा देने के संबंध में सवाल पूछा था। अमर बाउरी विधानसभा से रोते हुए निकले, कहा अध्यक्ष ने विधानसभा में बोलने नहीं दिया। चंदन कियारी से बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री अमर बाउरी आज विधानसभा से रोते हुए बाहर निकले। वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कार्य स्थगन नहीं पढ़ने देने से नाराज थे। मीडिया से बात करते हुए अमर बाउरी ने कहा कि दलित होने की वजह से उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। बिना प्रैक्टिस के ही सीनियर राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप में उतरेंगे झारखंड के तीरंदाज। सीनियर राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जमशेदपुर में 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच होने वाले इस सबसे बड़े राष्ट्रीय चैंपियनशिप को लेकर हमारे तीरंदाज कितने तैयार है, यह वास्तव में एक बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले 1.5 साल से तमाम सरकारी आर्चरी सेंटर बंद होने की वजह से खिलाड़ियों का अभ्यास भगवान भरोसे है। साथ ही सेंटर में जंगल में तब्दील हो चुका है। 1 से 10 अक्टूबर के बीच जमशेदपुर में होने वाले इस आयोजन से पहले राज्य में तीरंदाज 16 और 18 सितंबर को सिल्ली और जमशेदपुर में ट्रायल का सामना करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।